है? अबे तू उनके टुकड़ों पे पलने वाला है, पालतू है तू। अगर मुसलमान तो ना देते ना खैरात तो नहीं पल्ला होता तू आज। है इसका खैरात रात बंद करो, इसे भीख देना बंद करो इस मुल्ला को। हैं या इसे दलाली करने लग गया है भाजपा की, भगाओ इसको। सरकार में सत्ता में भूतनी का ये तो बता रही हो एनआरसी पर बोलेगा। किसने हक दिया इसको एनआरसी पर बोलने का? कहाँ से आया तू? तो सो रहा था एनआरसी याद आ गई थी। ओफेंड इसलिए बोले भूतनी का बकवास कर रहा है, मूलभूत जन सुविधाओं पर बात नहीं कर रहा। मुसलमानों के साथ इतनी परेशानियां, उस पर एक आवाज नहीं करता है। उनकी जमीनें छीन लेते मस्जिदों में, हनुमान चालीसा पर वहां नहीं बोल रहा तू भूतनी के, और बकवास कर रहा है तू भी चला जाए अजान पढ़ ले किसी मंदिर के बाहर, यही करेगा तू। अजान पढ़ने जाएगा भाजपा भेजेगी तुझे कि मंदिर के बाहर पर हिंदू मुसलमान कर रही हो तू। राजनीति कर रहा है। अरे राजनीति में दल्लागिरी कर रहा, राजनीति करता तो कोई दिक्कत नहीं थी, दलाली कर रहा है। इसको पैसे दे दिए, मुंह में गड्डी डाल दी इसके, तब भौंक रहा है, पैसे लेके भौंक रहा है। समझ गया नहीं? कभी नहीं कुछ बोलता। इजराइल वालों ने इतना आतंक मचा दिया भाई, फिलिस्तीनियों को, महरूमों को मार दिया, मासूमों को, ये एक शब्द नहीं बोला। काय के लिए बोलेगा? पूरा हिंदुस्तान बोला, पूरा भारत के लोग बोले कि भाई फिलिस्तीन की मदद करो, फिलिस्तीन की मदद करो। अरे ये अपनी दुकान चला रहा है, बन रहा है मुसलमानों का नेता। तू नेता है? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अन्ना भाई किस से देख रहा है, जिस तरह जो है महमूद मदनी का जो बयान आया है कि देश में एनआरसी हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वही एनआरसी जिसको लेकर के मुसलमान बैठे हुए थे धरना पे, अमित शाह से कहा जा रहा है कि मुलाकात भी हुआ है। देखिए 3-4 राज्यों में चुनाव है, उसको देखते हुए इसको छोड़ा गया है। इसको ये गुलाम है, ये भाजपा का छोड़ा हुआ लटक है ये, तो कोई मुद्दा नहीं था एनआरसी का। एनआरसी पे बोल रहा है, कौन है ये, कहाँ से आया है, किसने बुलाया है इसको, जो यहाँ आ गया मदनी फदनी लेके, पता नहीं अबे कहाँ के आते हैं ये दलाल, नए नए टोपी लगा ली, दाढ़ी बढ़ा ली, दलाल है। इनको देश का सारा थूक रहा है ऐसे लोग। अब कोई मुद्दा है नहीं, कोई मतलब नहीं है एनआरसी का। एनआरसी का क्या मतलब है? यहाँ जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की बात करनी चाहिए। बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं उस पर बात करनी चाहिए। जो मॉब लिंचिंग हो रही है उस पर बात करनी चाहिए। और ये मदनी कहाँ से आया है? वो मदनी ठुकनी हो जाएगी तेरी, पूरा देश ठोकेगा तुझे और थूकेगा भी तेरे मुंह पे, जो बकवास कर रहा है। एनआरसी तेरे बाप ने बना दी है, एनआरसी तेरे बाप का ये देश। बकवास कर रहा तू लाया है। इस देश के भारतवासी हैं, भारत के रहने वाले हैं, और बकवास कर रहा तू देगा हमें एनआरसी? या भाजपा के साथ मिलकर दल्लागिरी करना छोड़ दे बे? तू भी आ गया वो रामगिरी। अब रामगिरी और तेरे में कोई अंतर नहीं है। तुम दोनों ही धर्म और मजहब के लिए नासूर हो, निकम्मे हो, नालायक हो, समझे? दल्ले हो तुम। और तुम दल्लों का जो अभी वक्त बुरा आने वाला, हम जैसे क्रांतिकारी खड़े हो जाए ना, तुम्हारी दुकान जो धर्म मजहब के नाम पे करते ना भूतनी को, तुम्हारी औकात दिखा दी जाएगी तुम्हें। और देश को बर्बाद कर रखा तुमने, दल्लागिरी कर रहे हो। मूलभूत मुद्दों की बात होती नहीं है। लिया तू एनआरसी का 14 बनना फिर रहा, 14 के बाद तू ही 14 हो गया है। चौधरी राम दरोगा की औलाद पैदा हुआ है, बकवास चौधरी। हाँ, नफरत की राजनीति करते हैं। कौन नफरत की करता? कौन नफरत की करता बता? ओवैसी काय की नफरत की कर रहा बता? और ओवैसी ने क्या कर लिया? इसकी क्या गाड़ मार लिए ना वो इसकी बहन के लवड़े की, दल्ले की ओवैसी ने, बता मुझे। है मदनी की चिड़ी का बोल रहा है ज्यादा। अबे काय की नफरत की राजनीति हो गई? बता तो सही। तू कौन है? तुझसे पूछ के करेंगे, देश चलाएंगे। जो नफरत की राजनीति बोल रहा तेरे कहने पे चले गए देश। मुसलमानों का नेता कौन? मदनी ओवैसी कौन? ये तो मुसलमान बताएंगे कौन नेता है। ये मदनी थोड़ी बताएगा ये कौन, ये नेता है क्या? इसकी कौन सी पार्टी है, कौन सा दल है इसका? बता कौन सी पार्टी है तेरी? वो मदनी कौन सी पार्टी है तेरी? है बे लोटे, लुढ़कने लोटे, भाजपा की चमचागिरी करने वाले, दलाली करने वाले। तेरा वक्त बुरा आ गया। जब देश मुसलमानों की परेशानियां इतनी होती, इतने लोगों के साथ गलत होता, तब का मर जाता रहे मदनी? तब कौन सी गुफा में घुस जाता तू? ये बता। या मोदी के साथ गुफा में जाके तपस्या करता तू? वहां से मंत्र लेके आए, भाजपा के कार्यालय में घुस के अमित शाह से लेके आया मंत्र एनआरसी का। तेरा बाप है ना एनआरसी के पर्चे फाड़ेगा ये मोदी और ये अमित शाह। है तू है खूब दलाल। अब तेरा पता चल गया पूरे देश को कि दल्ला है तू, समझ गया? मुसलमानों के नाम पे मूर्ख बनाता देश को, दलाली करता है तू। देश को बेच रहा है, मुसलमानों का बेचना चाहता है, मुसलमानों को मरवाना चाहता है, कत्ल करवाना चाहता है मुसलमानों का, उनके कत्ल पे राजनीति करना चाहता तू। अबे पार्टी ज्वाइन कर ले, तुझे राजनीति करनी है तो। धर्मगुरु मत बन मुसलमानों का ज्यादा। कोई ना मानता तेरे को, मुसलमान थूकते हैं तेरे मुंह पे, लानत है तेरे मुंह पे, थूकते हैं सारे इस्लाम वाले। इसीलिए तो तू बकवास कर रहा है, भारत के अंदर रह के भारत के लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है। और तू बताएगा कि क्या है एनआरसी? तेरे को ABCD नहीं पता भी एनआरसी की?
पहले एक कानून बना हुआ है एनआरसी पे, आज बना, कब का बना हुआ है? भूतनी के जबरदस्ती के ये ले आएंगे वो ले आएंगे। तेरा बाप है मोदी जब बकवास कर रहा है, कहते ये एनआरसी, तू कौन है रे एनआरसी पे बोलने वाला? अरे कह रहे हो वैसी जो राजनीति अबे कौन सी करते हैं सरकार में उसमें- सत्ता में भूतनी का, ये तो बता रहे जो एनआरसी पे बोलेगा। अच्छा, किसने हक दिया इसको एनआरसी पे बोलने का? कहाँ से आया तू? तो सो रहा था एनआरसी याद आ गई आप तुझे? इतने ऑफेंड का है? ओपेंट इसलिए हो रहे, भूतनी का बकवास कर रहा है, मूलभूत जन सुविधाओं पे बात नहीं कर रहा, मुसलमानों के साथ इतनी परेशानियां, उस पर एक आवाज नहीं करता है, उनकी जमीनें छीन लेते, मस्जिदों में हनुमान चालीसा पर वहां नहीं बोल रहा तू भूतनी के, और बकवास कर रहा है तू भी चला जाए अजान पढ़ ले किसी मंदिर के बाहर, यही करेगा तू, अजान पढ़ने जाएगा भाजपा भेजेगी तुझे कि मंदिर के बाहर पर हिंदू मुसलमान कराइयो तू, यही तो भलवागिरी करेगा तू। अपनी राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति ने दल्लागिरी कर रहा, राजनीति करता तो कोई दिक्कत नहीं थी, दलाली कर रहा है, इसको पैसे दे दिए, मुंह में गड्डी डाल दी इसके, तब भौंक रहा है, पैसे लेके भौंक रहा है, समझ गया? नहीं कभी नहीं कुछ बोलता। इजराइल वालों ने इतना आतंक मचा दिया भाई, फिलिस्तीनियों को, महरूमों को मार दिया, मासूमों को, ये एक शब्द नहीं बोला। काय के लिए बोलेगा? पूरा हिंदुस्तान बोला, पूरा भारत के लोग बोले कि भाई फिलिस्तीन की मदद करो, फिलिस्तीन की मदद करो। भाई ये अपनी दुकान चला रहा है, बन रहा है मुसलमानों का नेता, तू नेता है? अबे तू उनके टुकड़ों पे पलने वाला है, पालतू है तू। अगर मुसलमान तो ना देते ना खैरात तो नहीं पल रहा होता तू आज, है? इसका खैरात रात बंद करो, इसे भीख देना बंद करो इस मुल्ला को, हैं? या इसे दलाली करने लग गया है भाजपा की, भगाओ इसको। ये भारत में रहने की जरूरत नहीं है ऐसे दलालों की, है? चाहे मदनी हो, चाहे वो कौन है रामगिरी, सब ये गिरी हुई मानसिकता के कीड़े हैं जो देश के अंदर हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, जबकि जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आगे बढ़ने की, तो लोग आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। पर कौन बढ़ा रहा? कोई नहीं बढ़ा रहा। यहाँ तो धमकियाँ दी जा रही, उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं, भड़काया जा रहा है कि वहाँ से ये आ जाएंगे, इतने ये हो गया, वो मंदिर में ये निकल गया। अबे बता, तू मंदिर में बताएगा, तू बताएगा कि भाई ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है? ईश्वर किसी की जगह दबेगा क्या? ईश्वर तो निराकार है, उसे कोई दबा नहीं सकता। और ये भूतनी कह रहे कि उसमें दबा है, मजाक तो ये बना रहे हैं ईश्वर अल्लाह का, है? ईश्वर और अल्लाह को ये निशाना बना रहे हैं, लड़वा रहे हो आपस में दोनों। अरे वो कह रहे हैं मदनी की वो ऐसी राजाकार है, राजाकार वाली राजनीति। काय का राजाकार? कहाँ का राजा? कहाँ का राजा है? इसका बजा देगा बैंड बाजा, वो मदनी तेरा बाजा बज जाएगा, कम बोल। रजाकार रजाकार क्या रजा कर दी तेरे साथ? बता, तेरी रजा हो जाएगी पूरी, हाले सजा मिलेगी तेरे को। अभी आन दे सरकार इसकी, है असुबुद्दीन ओवैसी की, तेरे को वो सजा मिलेगी ना तो ये औकात दिखा देगा। बकवास कर रहा है खुद से राजनीति में, वो अगला पार्टी बना के कर रहा है राजनीति, अपनी औकात पे आता है सांसद बन के, अपनी औकात पे विधायक जीतते। तू बता तू क्या जीतता है? तू तो खैरात पे पल रहा है, मुसलमान जो भीख देते हैं दान, समझ गया? खेले दान दे दो, अल्लाह ने ईश्वर कहा, अल्लाह ने कहा दान दो। अबे दान पे तू पल रहा है, असुबुद्दीन ओवैसी थोड़ी भीख मांग रहा कहीं, समझे नहीं? तू तो मांग रहा अल्लाह के नाम पे, भीख मांगता रहता है और फिर उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ बोलता है तू, उन्हें भगाना चाहता है इस देश से। एनआरसी कौन तेरा बाप लाएगा? है बे बेशरम, है? सारे मुसलमान जानेंगे इसको। कह रहे हैं कि जिस तरह के दूसरे लोग जो नफरत की राजनीति करते हैं, तू काहे की कर रहा है? तू काहे की कर रहा है? असुबुद्दीन ओवैसी कौन सी नफरत की? भाई राजनीतिक पार्टी हर एक आदमी करता, राजनीति नहीं करेगा। राजनीतिक पार्टी किस लिए रजिस्टर? अबे मूर्ख है क्या? पढ़ा लिखा नहीं है तू? टोपी लगा लिया, मुल्ला बन गया तू? पढ़ा लिखा है? वैसे ही तू भी अंधभक्त है भूतनी के भाजपा का, है? पढ़ा लिखा पढ़े? अबे पूछना कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन पार्टी का करा है, राजनीति के लिए तो करा है। भूतनी के इतनी अकल नहीं है तुझे नेता बनना, तू भी कर ले रजिस्ट्रेशन। राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप चाह रहे हैं मदनी पार्टी बना के? अरे इसके वजह के पार्टी भाजपा ही माले मारेंगे से। पहले तो ये दलाली करने के लिए भेजा था, पार्टी बनाने के लिए भेजा। हाँ वो बनाएगा भी तो भाजपा वाले ही बनवा देंगे इसकी पार्टी। ये तो गलत, अब ध्यान आएगा भाजपा वाले, ये तो गलती हो गई यार, एनआरसी बेकार में बोलवा दी, इसकी तो पार्टी बनवा देते हम। ये तो दल्ला हमारा, ये तो खास चेला बन गया हमारा, ये तो पालतू है। इसे कहते हैं ऊस, तो करता काटता भौं करता तो कर रहा ना भौं, तो भौं करने वाला है मदनी। ये देश में धर्म मजहब के नाम पे लड़वाना चाहता है और देश के जो रह रहे हैं लोग उनको नागरिकता के नाम पे वंचित कराना चाहता है। भारत के लोगों को कहता है आइडेंटिटी दो अपनी। भाई तो भारत के लोगों से तू बता, तू कहाँ से आया? भूतनी के भाजपा वालों से मांग आइडेंटिटी, मोहन भागवत से मांग, तेरी फट जाएगी पूरी दिमाग की नस, समझ गया? बकवास कर रहा है, समझ गया? अरे अभी जो है बाबा रामदेव को मदनी साहब ने जो है हलाल सर्टिफिकेट दिया। हाँ तो हलाल तो ये देगा ही। अबे मूत कब से हलाल हो जाता है ये बता? मूत भी हलाल होता है क्या? बता, गोबर भी हलाल हो जाता है? हैं? तू भी हलाल होगा बेटा, चिंता मत कर, तेरी भी हलाल हो जाएगा तू भी जल्दी, तू भी हलाल होगा, तेरी भी सप्लाई करेगा। इसका नाम करेंगे बाबा रामदेव। कौन रामदेव?
कौन? और रामदेव तो भाई कर रहा था, ये हलाल सर्टिफिकेट देने वाला कौन है? ये कौन हलाल देता है? बता क्या करता है? ये कौन है यहाँ का? कह रहे हैं कि बाबा का शुद्ध होता है सामान जो बेचते हैं, कौन सा बाबा का शुद्ध होता है? तूने पिया होगा वो हलाल किया मूत, इनने मूत पिया होगा जरूर मदनी ने, तभी तो कह रहा है शुद्ध होता है। चाटा था, सूंगा था, क्या करा था बे? गोबर भी खाया था तूने? पतंजलि गौमूत्र। हाँ, गौमूत्र पिया होगा इसने मदनी ने जरूर, जब तो कह रहा है शुद्ध होता था। इसे कैसे पता शुद्ध होता था? पता नहीं देना चाहिए हलाल। अरे इसकी जीभ लिबोटरी है क्या? तो हलाल सर्टिफिकेट नहीं देना। काहे का हलाल? इसको साले मलाल होगा बाद में, जो तू हरकतें कर रहा है बाद में मलाल होने वाला है तुझे, अफसोस समझे? अरे अफसोस, ये तो जलील आदमी है बिल्कुल, समझे? ऐसे जलील और आदमी कितने बना दिया यार इसको, मौलाना फौलाना, मौलाना लायक नहीं है ये, तो बेकार करा दिया इसे, तो देश को बर्बाद कर रहा है, ये भड़का रहा है लोग। मौलाना का काम होता पूरी दुनिया शांति से रहे, अमन से रहे, चैन से रहे, समझे नहीं? पीसफुल रहे देश, मगर पीसफुल नहीं है तो पीस करवाना चाहता, कटवाना चाहता, उसके बाद कहता हलाला का सर्टिफिकेट हम देंगे, तू देगा वे हलाला? है बे नालायक, समझे? मुंह काला हो जाएगा तेरा, हलाला बना देंगे। आप मदनी को माफी मांगना चाहिए। माफी इधर माफी पूरे देश से माफी मांगे, मुसलमानों के साथ साथ पूरे देश में जो आवाम रहती है सबसे मांगे। एनआरसी का मुद्दा तू कौन है बे? तेरे बाप का है एनआरसी, सत्ता हुकूमत में तू बैठा हुआ, या तुझे ठेका दे रखा है, इसकी भी हलाला कराएगा तू, एनआरसी की भी, समझ गया? हलाला तेरे मुंह पे लगा दूंगा ताला, समझ गया? भूतनी के, और पिछवाड़े में लग जाएगा जाला तेरे, साले मखरी कुरेद देगी ठीक से क्रांति की। हाँ, जगह जगह हो जाएंगे दाने, इलाज भी नहीं होगा तेरा। क्रांतिकारियों को मत छेड़, देश के लोगों को बंटवारा है। एनआरसी तेरे बाप की औकात है एनआरसी लाने की? तेरा बाप नहीं ला सकता मोदी, तू क्या बकवास कर रहा है? दूसरे लोग जिस तरह से रैली निकालते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वाले भी रैली निकाले थे। तो असदुद्दीन ओवैसी से काय को डर लग रहा है इसे? असदुद्दीन ओवैसी से क्या हो गया तुझे? क्यों डर लग रहा है तेरे को? तेरे साथ कुछ गलत कर दिया असदुद्दीन ओवैसी ने? क्या करा? रात को बंद करके कोई कांड कर दिया तेरे साथ है? जो बुलबुल आ रहा परेशान, असदुद्दीन ओवैसी है ओवैसी, रात दिन याद आता है, कोई ना कोई तो जरूर मामला कुछ हुआ है खराब तेरे साथ, जब भी तू भाजपा के पास गया की राजनीति करते हैं। अच्छा ना, दूसरे लोग जिस तरह से हर हुड़दंग मचाते ये भी कर रहे हैं, नफरत अनहोनी हो जाएगा। क्या 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 नफरत कर दिया इसके साथ बता? जो नफरत में कर दिया तेरे साथ कांड, प्यार से करता तो बात नहीं थी, है? नफरत में पेल दिया तुझे, तो यही नफरत दिख रही है पूरे देश में। भाई बोल रहे हो तो राजनीतिक पार्टी है, वो अपना भाषा, उसकी बोलने की अपनी शैली है, अपना तरीका है कहने का। मोदी जी का अपना तरीका है, राहुल गांधी का अपना है, अखिलेश यादव का अपना है, लालू जी का अपना है, इसका भी अपना है, मगर तेरा तो कुछ है ही नहीं अपना। तू दूसरे चुल कर रहा है, फालतू RSS का बन गया तू, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ का, उनकी भाषा बोल रहा है। खुद विदेशी हैं वो लोग, और भारत के लोगों से एनआरसी मांगेंगे, भारत के लोगों से नागरिकता मांगेंगे। पहले उनसे पूछो ये कौन है स्वदेशी का नारा देते हैं जो है? विदेशी मानसिकता कीड़े, उनकी एनआरसी होनी चाहिए और तेरी भी होनी चाहिए। तुझे पे भी डाउट हो रहा है। मदनी चुनाव हो जाना चाहिए। कौन मदनी? महमूद मदनी। अबे इसका कौन जानता कौन है? मदनी अदनी असदुद्दीन ओवैसी को पूरा देश जानता, दुनिया जानती, इसे कौन जानता? मदनी को अबे कोई नहीं, मुसलमान भी जानते थे, वो भी थूकने लगे, लानत दे रहे हैं इसके मुंह पे। इसके बस की अरे इसकी कोई ताकत नहीं है यार, कुछ भी ताकत नहीं। इसकी जमानत जब्त हो जाएगी खामा खा, मैं बता रहा हूँ। हाँ सही बता रहा हूँ। राज्यसभा चला जाएगा, राज्यसभा कहीं नहीं जाएगा, जब तो कह रहा वो वो क्या करता, राजशाही, जब तो बकवास कर रहा था। हाँ रजाकार, जब तो कह रहा था मैं बहुत नहीं के बलात्कार हो जाएगा तेरा, ढंग से सही से रहे, समझ गया? असदुद्दीन ओवैसी है, सोच लियो तेरा कांड हो जाएगा बहुत खराब। बकवास कर रहा है, देश के और मुल्क का सबका कानून का बलात्कार करने के लिए तो ये छोड़ रखा है जो बकवास कर रहा है। यहाँ देश में माहौल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, बहन बेटियों की इज्जत है, लोग आगे बढ़े, देश विश्वगुरु बने। विश्वगुरु बाद में, तू शुरू हो जा पहले। एनआरसी लिया भूतनी के, हाँ तेरा बाप रह रहा ना इसमें, एनआरसी उसमें देंगे, तेरे बाप को पकड़ रखा, उसे बनाएंगे सर्टिफिकेट दे के कि यहीं का रहने वाला। बकवास कर रहा है, अदनी मदनी, और ओवैसी के पीछे पड़ा है। ओवैसी ने क्या छीन लिया बे तेरा? बता। ओवैसी अपनी औकात पे राजनीति कर रहा, तेरे पे नहीं मांग रहा कि तू धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे नौटंकी कर रहा है। अब तो मुसलमान भी तेरे पे मुंह पर थूक रहे हैं, समझ गया ना? बेशरम, तेरा पता चल गया कि तू दलाली करता है मुसलमानों के नाम पे, तू भड़वागिरी कर रहा है, मोदी की चमचागिरी कर रहा है, चाट रहा चटोरे, समझिए? अब तो कटोरा भी लेके जाएगा, कोई थूकेगा भी नहीं उसमें, समझ गया? तेरी बुरी हालत होने वाली है। जिंदाबाद भारत।